एक ऐसा नाम जो पहली नजर में आपको साधारण लगेगा, पपला पंडित, लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। माँ बाप की परवरिश, घर का माहौल और फिर अचानक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ाव। आखिर कैसे एक काम लड़का देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया और क्या है वो कनेक्शन जो सीधे पाकिस्तान तक जाता है। आज हम आपको बताएंगे पपला पंडित की पूरी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी यूपी एटीएस ने राजधानी लखनऊ में छापा मारकर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में है एक नाम, लोकेश उर्फ पपला पंडित, जो कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है। एटीएस को लंबे समय से इस मॉड्यूल की तलाश थी और जैसे ही पुख्ता इनपुट मिला, टीम ने तुरंत एक्शन लिया। जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो था पाकिस्तान कनेक्शन। एटीएस के मुताबिक ये आरोपी एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड एप्स के जरिए बातचीत हो रही थी। उन्हें कुछ टास्क दिए जा रहे थे और भारत के अंदर गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बन रही थी। ये खुलासा होते ही पूरे सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं था बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इस कहानी को और ज्यादा चौंकाने वाला बनाता है। पपला पंडित यानी लोकेश के परिवार की। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसका परिवार बिल्कुल सामान्य था। पिता एक साधारण कामकाजी व्यक्ति, माँ गृहिणी, घर में कोई आपराधिक इतिहास नहीं। लोगों का कहना है हमें तो कभी शक ही नहीं हुआ कि ये लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। मोहल्ले में उसकी छवि एक शांत लड़के की थी। ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था, मोबाइल और इंटरनेट में ज्यादा व्यस्त रहता था। यही वो पॉइंट है जहाँ से कहानी बदलती है। जांच एजेंसियों के अनुसार लोकेश धीरे धीरे ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट की तरफ आकर्षित हुआ। उसने ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए जहाँ भड़काऊ और भ्रामक विचारधारा फैलाई जाती थी। फिर उसकी मुलाकात हुई विदेशी हैंडलर से। यहीं से शुरू हुआ एक आम लड़के का खतरनाक सफर। एटीएस ने जब डिजिटल डिवाइस खंगाले तो कई चौंकाने वाले सबूत मिले। संदिग्ध चैट, विदेशी नंबरों से संपर्क, कुछ संवेदनशील जानकारी और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर संभावित टारगेट्स की चर्चा। हालांकि एजेंसियों ने अभी तक किसी बड़े हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो इनपुट मिले हैं वो बेहद गंभीर हैं। इस पूरे मामले के बाद कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस तरह के मॉड्यूल अकेले काम नहीं करते। इनके पीछे पूरा नेटवर्क होता है। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है, ये एक बड़ा संकेत है कि कैसे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए, फर्जी नैरेटिव के जरिए और धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके उन्हें देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे मामलों में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। एटीएस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये जांच अभी शुरुआती चरण में है। आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है। एक आम परिवार का लड़का कैसे बन गया देश के लिए खतरा? ये सवाल सिर्फ पपला पंडित तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, गलत संगत और भ्रामक विचारधारा किसी को भी इस रास्ते पर ले जा सकती है। अब जरूरत है जागरूकता की, सतर्कता की और सही दिशा देने की, क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी भी है।